हेलो गाइस, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के सेकेंड लेक्चर के बारे में, जहां हम आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं आपके कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जहां किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है दूसरे एलिमेंट की वजह से, ठीक है। दैट मीन्स एक की जगह पे दूसरा एंटर हो जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमारे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की कील डाली जाती है तो आप लोगों का आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए फिर इसे समराइज कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमने इसे समराइज कर दिया है दैट अ रिएक्शन इन विच one element is removed or replaced by the another element, ठीक है, it is known as आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम अपनी रिएक्शन के बेस पे देख लेते हैं। अभी हमने देखा दैट जब आपका आयरन की नेडल डाली जाती है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपका क्या हो रहा था, आयरन सल्फेट बन रहा था, ठीक है, और कॉपर अलग हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। आपका ये रिएक्शन हो जाता है। देन आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर बेटा हम बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखो यहाँ पर तो एक ने एक को रिप्लेस किया और वो अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे दो अलग अलग केमिकल कंपाउंड होते और दोनों में एक एक एलिमेंट इंटरचेंज हो जाता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लिया ए बी होता कोई और ये सी डी होता, ये बी इधर चला जाता और ये सी इधर आ जाता, इंटरचेंज हो जाता और फाइनल यहाँ पे आपका क्या बनता, ए सी प्लस बी डी बन जाता। तो इनमें क्या हुआ, सी और बी आपस में इंटरचेंज हो गए। Then this type of interchange reaction is known as double displacement reaction, जिसमें दो एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपका सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है उसमें कोई सा एक एलिमेंट डिस्प्ले हो जाता है, रिमूव हो जाता है दूसरे की वजह से। और अगर दो अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स में क्या हो गया, आपका दो एलिमेंट इंटरचेंज हो गए, तो आपका क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। हम समराइज करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट को। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो हमने कहा अ रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो क्या कहलाता है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हमने इसे समराइज कर लिया है, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। फिलहाल हम एक एग्जांपल पे आते हैं। मान लिया हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और हमारे पास दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं। एक है आपका Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 प्लस BaCl2, ठीक है, Na2CO3 प्लस BaCl2। और जब आप इसकी रिएक्शन करोगे और आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा BaCO3 प्लस 2NaCl। अब आप इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको इस रिएक्शन में देखने को मिलेगा कि एक्चुअली इस रिएक्शन में हमारा जो Na है और Cl है, ठीक है, Cl और Na ये आपस में जो आपके आयंस हैं Na और Cl जो बनेंगे वो एक्सचेंज हो गए। कैसे, आपका ये Na इधर चला गया और ये Ba इधर आ गया। दैट मीन्स Cl Na के साथ जुड़ गया, NaCl दे रहा है, और Ba आपका CSO4 के साथ अलग हो गया, ठीक है। आप इसे आराम से नोट कर लीजिए और वीडियो पॉज करके इसे आराम से नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए उस पर्टिकुलर एलिमेंट या सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मेटल है, जैसे ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हम पढ़ लेते हैं आयरन के साथ, Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो आपका क्या कहलाएगा? Fe का ऑक्सीडेशन। ठीक, और अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट जाए तो बेटा जब किसी से ऑक्सीजन हट जाती है उस पर्टिकुलर कंडीशन को कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। दैट मीन्स गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक, तो हमारी नेक्स्ट दो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसके बारे में हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। चलिए आप इसे नोट कीजिए, हम आपके लिए दूसरी डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। वैसे हम पहले भी बता चुके हैं अभी कि वो रिएक्शन है जिनमें क्या हो, ऑक्सीजन का गेनिंग हो, ऑक्सीडेशन कहलाता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स आपका डेफिनेशन इससे डिफाइन कर दिया गया है कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दैट इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होगा तो आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने जिंक के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई और जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? जिंक को ऑक्सीजन मिल गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, तो ये गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। दैट मीन्स जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। अगर आप रिडक्शन की बात करें तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता है आपका तो बेसिकली क्या होता है आपका कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कई बार एक ही रिएक्शन में एक साथ हो सकती है। ठीक, देन दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ जब दोनों चीजें होंगी, दीज आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली रेडॉक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन जो आता है, एक पूरा चैप्टर आता है, वो क्लास 11th में है। फिलहाल आपके पास इतना नहीं है, तो क्लास 10th के लिए इतना ही आता है। ठीक है, आई होप आप चारों तरीके की रिएक्शनों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वीडियो पॉज करके इन डेफिनेशंस को और एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट रिएक्शन में और नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे, उस लेक्चर में लास्ट में बचे हुए एक दो केमिकल रिएक्शंस हैं या वो फिनोमिनन जो हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है हमारी डेली लाइफ्स में, उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे कोरेशन होता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके की जितने भी रिएक्शन है आपके चैप्टर में बचे हुआ है, आखिरी सेक्शन है वो 4th में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का 4th लेक्चर आप वेट कीजिएगा, नेक्स्ट संडे से पहले जरूर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अगर आपको कहीं जाना हो तो प्लीज़ वेयर द मास्क। ठीक है, ओके, बाय।